Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f of x equal to x plus 1 when x lie between 0 to 1, 2x square minus 6 plus 6 when x lie between 1 to 2, and g of t equal to t minus 1 to t f of x dx for t belongs to 1 to 2. Which of the following hold good? ऑप्शन है हमारे पास f of x is continuous and differentiable in closed interval 0 to 2, g dash t vanishes at t equal to 3 by 2 and 2, g of t is maximum at t equal to 3 by 2, g of t is minimum at t equal to 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों क्या यूज़ लेंगे यहाँ पर हम. इसमें एक तो हम इसमें यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स. ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ phi of x to psi of x f of x dx. इस तरह का जो रिजल्ट है वो कैसे सॉल्व होता है, मतलब इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए x को सबसे पहले रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से. तो f ऑफ psi ऑफ x इंटू psi डैश x माइनस यहाँ पे आएगा f ऑफ phi ऑफ x इंटू phi डैश x. ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 फॉर x लाई बिटवीन 0 टू 1 एंड 2x x प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6. ठीक है, 1x एंड लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 दोनों पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीट x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं. तो x प्लस 1 इस वाले इंटरवल 0 टू 1 के लिए कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों होगा, और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c 1 से 2 के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा. तो हमें इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को सिर्फ उन पॉइंट पर चेक करना है जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है. तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 किसकी बात करेंगे यहाँ पे, पहले कंटिन्यूटी की. अगर ये x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है तो ये फिर इंटरवल 0 टू 2 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं f ऑफ 1 माइनस. f ऑफ 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से लेस वैल्यू के लिए निकालेंगे. तो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे ये, है ना, 1 ये लेस देन 1 यहाँ पे आ रहा है x प्लस 1 वाले में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये कितना 1 प्लस 1 जो कि कितना आ रहा है 2. फिर हम बात करेंगे किसकी, f ऑफ 1 प्लस की. f ऑफ 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर, ये वाला फंक्शन आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 6. ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ रहा है 2, है ना, क्लियर है. तो ये भी हमारा देखो 1 माइनस के लिए भी 2 आ रहा है और 1 प्लस के लिए भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है. अब हम क्या निकालेंगे, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ 1, है ना, f ऑफ 1 निकालेंगे. तो f ऑफ 1 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, f ऑफ 1 इक्वलिटी देखिए क्वेश्चन में कहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, इसमें लगी हुई है इक्वलिटी. तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, f ऑफ 1 प्लस हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है f ऑफ x जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1. f ऑफ 1 माइनस का मतलब इसका LHL होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट. f ऑफ 1 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 1 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है. तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है, और x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 2. ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने ना शुरू में आपको बताया था कि x प्लस 1 और ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये अपने अपने इंटरवल में क्या होंगे, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को फॉलो करेंगे. तो 0 टू 1 में x प्लस 1 कंटिन्यूस होगा, और 1 से 2 में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 कंटिन्यूस होगा. तो यहाँ पर हमें इनको चेक करने की नीड नहीं है ना, और तो हमें सिर्फ उस पर चेक करना था जहाँ पर ये
ब्रेक हो रही है लिमिट, तो वो 1 पे हो रही है, तो 1 पर भी ये कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 0 से 2 में ये क्या है, कंटिन्यूस। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ से पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स को। एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो एफ डैश एक्स देखिए हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो ये तो आ रहा है 1 फॉर एक्स हमारे पास 0 to 1 के लिए, ठीक है बच्चों, है ना, ये हमें दिया हुआ है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 का, तो ये आएगा 4x माइनस 6, ठीक है। ये कितना आएगा बच्चों, 4x माइनस 6, तो ये आ रहा है हमारा 1 से किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एफ डैश 1 माइनस, एफ डैश 1 माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 माइनस ए लेस देन 1 यहाँ आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और एफ डैश 1 प्लस अगर हम निकालें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे 1 इसमें, है ना, ये ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है, जो कि कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश 1 माइनस विल बी नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, ठीक है। तो ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो गया हमारे पास, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब ये एक्स इक्वल टू 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to 2, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की बात कर रहा है, तो कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जी डैश टी की बात कर रहा है, तो देखिए जी ऑफ टी इसने डिफाइन किया हुआ है हमें यहाँ पर, तो इसमें जी ऑफ टी जो है वो गिवन है, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन, यहाँ पर गिवन है हमें t माइनस 1 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टी माइनस 1 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और t जो है बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0 to 2 को, ठीक है। तो ये हमारे पास g ऑफ t गिवन है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करनी है यहाँ पे जी डैश टी के रिगार्डिंग कि जी डैश टी वैनिश क्या होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं जी डैश टी। जी डैश टी इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, मैंने की कॉन्सेप्ट में बताया था, एक्स को इसकी अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ टी, और फिर अपर लिमिट टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1, तो इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर माइनस, फिर ऐसे x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो यहाँ आएगा एफ ऑफ टी माइनस 1, और फिर लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन भी 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा, तो ये जी डैश टी डिफाइन हो गया। अब जी डैश टी आ गया, अब हमें जी डैश टी को देखना है यहाँ पे कि कौन से पॉइंट t इक्वल टू 3/2 और 2 पर ये वैनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें पुट करते हैं t इक्वल टू 3/2, है ना। तो यहाँ से देखिए जी डैश 3/2 निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ 3/2 माइनस एफ ऑफ टी की जगह 3/2 डालेंगे, तो 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2, तो ये आएगा एफ ऑफ 1/2। अब एफ ऑफ 3/2 को अगर फंक्शन में देखें तो ये लाई कर रहा है कि इसमें 0 to 1 से 2 में, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, यह आएगा हमारे पास 2 एफ ऑफ 3/2 हो जाएगा 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 6 इंटू 3/2, और यहाँ से कितना आएगा, +6, ठीक है बच्चों। और एफ ऑफ 1/2 की बात करेंगे तो 1/2 हमारा 0 से 1 में लाई कर रहा है, और 0 से 1 में जो फंक्शन है वो x+1 है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये आएगा हमारा 1/2 + 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए तो ये कितना हो रहा है, 9/4, और 2 से 4 कैंसिल होगा तो आ जाएगा कितना, 9/2, तो ये बन रहा है 9/2, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 3 जा, ये 2 से 6 3 टाइम होगा, 3 3 जा 9, और यहाँ से आएगा +6, है ना, और ये कितना हो गया बच्चों, -3/2, ठीक है। तो 9/2 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 9/2, और 6 माइनस 3/2 करेंगे तो आएगा कितना, प्लस का 9/2, तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, मतलब 3/2 पे जी डैश टी जो है वो क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है, 0 हो रहा है। अब हमें 2 पर और निकालना है, ठीक है ना, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, जी डैश 2 भी फाइंड करना है। तो 2 देखें अगर, तो 2 तो हमारा जो है इक्विलिटी 2 में कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो इसी में लाई करेगा, है ना, तो 2 हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे,
तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, डी डैश टू हमारा जी डैश टू, सॉरी वो हम पहले उसमें पुट करेंगे ना इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स में टी माइन है ना, इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ, है ना। तो ये आएगा हमारे पास पहले तो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू माइनस वन मतलब एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ टू जो है हमारा कैसे डिफाइन होगा, टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू और प्लस सिक्स, ठीक है। और वन हमारा जो है एक्स वन के लिए जो 0 to 1 दिया हुआ है उसमें इक्वलिटी यहाँ है ना, सॉरी इक्वलिटी यहाँ है, तो ये इसके लिए x प्लस वन है, तो x प्लस वन में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास वन वन ही आएगा, तो वन प्लस वन आएगा ये, है ना, क्योंकि x प्लस वन आएगा तो x प्लस वन के लिए कितना हो गया, वन प्लस वन, तो वन प्लस वन के केस में कितना आएगा, टू, ठीक है बच्चों। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये हो गया टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा कितना हो गया एट, यहाँ पे सिक्स टू जा कितना आएगा माइनस का 12, और ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास सिक्स माइनस का टू, और एट और सिक्स 14 हो गया, माइनस 12 माइनस टू 14 हो गया, तो ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जी डैश टू भी हमारा क्या हो रहा है, जीरो। तो इसका मतलब हम ये बोल रह सकते हैं कि जो जी डैश टी है ना, वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है, किस पर, एट एक्स टी इक्वल टू थ्री बाई टू एंड टी इक्वल टू टू, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारा फिर इस वाले केस में अगर अब बात करें तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे जी ऑफ टी इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू थ्री बाई टू। तो देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया किसको, जी डैश टी को, ये जी डैश टी हमने डिफाइन किया यहाँ पे, है ना। और इस जी डैश टी के लिए हमने जब टी इक्वल टू थ्री बाई टू पुट किया था तो ये जीरो हो रहा था, मतलब जी डैश टी जीरो हो रहा है, तो थ्री बाई टू इसका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें देखना है कि थ्री बाई टू इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसके लिए इस जी डैश टी का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, और क्या निकाल लेते हैं, जी डबल डैश टी, जी डबल डैश टी निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास एफ डैश टी, और माइनस यहाँ से आ जाएगा एफ डैश टी माइनस वन, ठीक है, क्योंकि टी माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन वन ही होगा, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे थ्री बाई टू पुट करते हैं, जी डैश थ्री बाई टू निकालते हैं, तो ये कितना आएगा, एफ डैश थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा एफ डैश वन बाई टू, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स में निकाला हुआ है ये रहा, है ना। अब एफ डैश थ्री बाई टू तो इस फोर एक्स माइनस सिक्स वाले, मतलब यहाँ पे ये आएगा फोर एक्स माइनस सिक्स को यूज़ करेंगे थ्री बाई टू के लिए, तो और वन बाई टू के लिए वन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा बनेगा फोर इंटू थ्री बाई टू माइनस सिक्स, और वन बाई टू के लिए सिर्फ वन आ रहा है तो ये वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो तो ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों, ये कैंसिल हो गया, टू थ्री जा ये टू टाइम टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स जीरो, तो ये इक्वल टू आ रहा है माइनस वन। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर जो जी डबल डैश थ्री बाई टू है वो हमारा लेस देन जीरो हो रहा है, तो थ्री बाई टू जो है वो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ, ये जो t इक्वल टू थ्री बाई टू है ये वो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। क्या बनेगा ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो t इक्वल टू थ्री बाई टू जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये t इक्वल टू वन की बात कर रहा है, तो t इक्वल टू वन के लिए भी हमने यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले g डैश वन, है ना। तो t इक्वल टू वन जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए देखो यहाँ पे g डैश t है हमारे पास, है ना। तो इसमें पहले जी डैश वन फाइंड करते हैं, तो जी डैश वन हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जी डैश वन हमारा क्या आ रहा है, जी डैश वन जो है इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस, मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टी माइनस वन होगा, तो वन माइनस वन जीरो आएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ वन हमारा जो है वो जीरो से वन में लाई कर रहा है ना। एफ ऑफ वन हमारा किस में लाई कर रहा है, यहाँ पे इसी में लाई करेगा ना, जीरो से वन में, तो ये वन यहाँ पुट करेंगे एक्स प्लस वन में वन को, तो वन प्लस वन कितना आएगा, टू, है ना। तो ये आएगा बच्चों के वन प्लस वन हमारा कितना आएगा, टू, ठीक है। और इसको अगर हम देखेंगे यहाँ से तो एफ ऑफ ज़ीरो जो है, एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, एफ ऑफ ज़ीरो जो है, एफ ऑफ ज़ीरो वो भी हमारा इसी में लाई कर रहा है, तो ये वन आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे वन, तो ये टू माइनस वन हमारा वन आ रहा है, मतलब जी डैश वन पर
क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो g'1 हमारा 0 नहीं हो रहा है, और 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन नहीं करेगा, मतलब t इक्वल टू 1 है ना, नॉट डिफाइन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है किसको डिफाइन नहीं करेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन नहीं करेगा। अब देखो क्यों नहीं करेगा, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि g'1 तो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा, और जब हम इसके यहाँ पर है ना, सॉरी g(1) है ना, हाँ g'1 तो हमारा क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। जब हम g'1 की बात करेंगे है ना, तो g'1 के लिए देखो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कैसे होगा, g'1 हमारा कैसे डिफाइन होगा बच्चों, ये डिफाइन होगा f'1 माइनस f'0 से, है ना, और हमने f'1 x निकाला था, तो 0 से 1 में ये 1 दे रहा है, तो x इक्वल टू 0 और 1 पर दोनों पर 1 आ रहा है, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। अब g'1 पर साइन चेंज नहीं हो रहा है और g'1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ये बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 क्या होगा, ना तो मैक्सिमा पॉइंट होगा और ना ही मिनिमा पॉइंट होगा, तो ये हमारा मिनिमम को डिफाइन नहीं करेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारे जो करेक्ट आंसर होंगे इसमें बच्चों वो कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ बी और सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।